देखो समांतर माध्य हो गया। आज हम लोगों को पढ़ना है बहुलक। बहुलक होता क्या है देख लेते हैं। जिसे कि आंकड़े देता है, आंकड़ों का पूछेगा बहुलक, तो आंकड़ों का बहुलक कैसे निकलेगा? जिसे 4, 6, 8, 10, 6, 8, 7, 5, 7, 6, 6, 3 दे दिया। ये आंकड़ा दे दिया, पूछ दिया बताइए इसका बहुलक क्या हो? तो बहुलक कुछ नहीं बताना, जो इसमें सबसे अधिक बार आएगा उसी को कर देंगे, वो उसका क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे देखो 6 कट हुआ है, 4 तो 6 है, यानी कि सबसे अधिक बार 4 आया, 6 आया है, तो लिखेंगे 6 क्या है इसका? बहुलक। 6 इसका क्या है? बहुलक। लेकिन ये आंकड़ों का बहुलक हुआ। अब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक दे देगा। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब वर्ग माप में दे देगा, इससे ऊंचाई वाला दे देगा। 10 से 20, 20 से 30 वाले आंकड़े इसको वर्गीकृत करके बनाया गया। तब पूछेगा बहुलक क्या होगा। तब उसके लिए बहुलक बराबर होता है क्या? देखो बहुलक बराबर यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। अब जान लेते हैं F1 यल, F2 जीरो, F0 ये सब क्या होते हैं। यल का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी निचली सीमा, यानी कि जो सबसे अधिक बार बारंबारता देगा जिसका, वही सबसे बहुलक होगा। और उसकी निचली सीमा वर्ग माप में दिया रहेगा 4 से 5, 5 से 10, 20 से 25। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बात करते हैं F1 की। F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता में, बहुलक वर्ग की बारंबारता कर सकते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे अधिक बार आएगा उसको ले लेंगे। F0 यानी इससे ठीक पहले का, और F2 यानी इससे ठीक बाद। जिसे F0 यहाँ पे दिया है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, उससे एक कदम पीछे आ जाएंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। अब बात करते हैं F2 की, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। एक क्वेश्चन हल हो जाएगा, सब समझा जाएगा। अब यच बस बचा है। यच जो पहले ही से चलता आ रहा है, ऊंचाई या वर्ग माप का अंतर, वर्ग माप का अंतर, यच होता है वर्ग माप का अंतर। बहुलक बराबर सूत्र होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यच। यच होता है बहुलक वर्ग मतलब वर्ग माप का अंतर, F1 होता है बारंबारता यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, यल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F0 का मान क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। सब मान निकाल कर इस सूत्र पर रख लेंगे, हल हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे। चलो देखो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया है, क्या करना है? इसका बहुलक निकालना है। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों को आयु को दर्शाता है। यहाँ पे आयु उनका लिखा है और रोगियों की संख्या। कहा गया बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका बहुलक ज्ञात कर लेंगे। माध्य ज्ञात करने का तरीका वही जानते हैं, प्रत्यक्ष विधि चाहे कल्पित माध्य विधि चाहे पग विचलन विधि से, लेकिन हमें पढ़ना है इसका बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सूत्र पहले लिख लेंगे। बहुलक का होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यच। सूत्र लिख लेंगे। अब हमें मान चाहिए, सभी का मान लिख लेते हैं। अभी यल के बारे में कहा गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसमें बहुलक वर्ग कौन है?
23, सबसे अधिक बार है ना 23, वही बहुलक हो गया। लेकिन अब अगर केवल एक आंकड़ा यहाँ दिया रहता तो हम कह देते कि यानी कि जो है यहाँ पे 35 रहता तो 35 बोल देते हैं और 45 रहता तो 45 बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच का कोई मान हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, तो वो मान कौन है हमें उसको बताना है। ठीक, तो हम यल का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35 आ गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यल का मान 35। अब F1 का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है ये बारंबारता 23, F1 का मान 23 बहुलक वर्ग की बारंबार हो गया। F0 इससे ठीक पहले की बारंबारता 21 है, इसके ठीक बाद की बारंबारता यानी F2 जिसको कहते हैं क्या दिया है 14। लिख लिए यच बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 10। सबका मान लिख लिए, सूत्र यहाँ हमारे पास है, सूत्र पे मान रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा। रख लेते हैं यल का मान 35 प्लस F1 का मान देखो 23 लिया गया है, निकाला गया है। F0 का मान निकाला गया 21 बटे के 2, F1 का मान निकाले हैं ना अभी 23 माइनस F0 का मान 31 माइनस F2 का मान गुणते में यच का मान 10। हल कर लेते हैं, यहाँ पे 35 है ये है, नहीं तो नीचे लिख लेते हैं, प्लस इसको हल करेंगे तो आएगा 2 बटा के 23 गुना हो जाएगा ऐसा कि 46 माइनस इन दोनों को माइनस माइनस से जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 35 और गुणते में 10 हो गया। अब आ जाते हैं ऊपर यहाँ, तो 35 प्लस इसको हल करेंगे तो 2 बटा के आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो ऐसा लग रहा है 11 आएगा, ठीक, और गुणे 10, तो 35 प्लस 10 गुना क्या हो जाएगा ऐसा है कि 20 बटे के 11, 20 बटे के 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 8 5 प्लस 20 बटे के हो जाएगा 11, सबको अब ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कि 405 बटे के 11। अब 11 का भागा दे देंगे, जो मान आएगा वही इसका क्या होगा बहुलक। अब देखो 4 से भागा देंगे 11 से, तो 11 या 33 हो जाएगा, बचेगा 7 75, अब 11 छक्का 66 हो जाएगा, बचेगा 4 9, तो अब कर देंगे दशमलव के कारण 90, 11 बटे 88 बच गया 2 हो जाएगा 20, 11 एकम 11 यानी कि 36.81 इसका क्या हो गया बहुलक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो किस प्रकार से हल होगा। लिखा गया निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी इसका बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले जीवन काल घंटों में क्वेश्चन दिया है, बारंबारता दिया है, तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक का सूत्र होता है क्या, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र लिख लिए। अब सबका मान निकाल लेते हैं। यल का मान क्या होगा, इधर निकाल लेते हैं। यल का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग देखा 10 35 52 61 38 29 में सबसे बड़ा ये है 61। 61 की निम्न सीमा यानी निचली सीमा कौन है, 60। निचली सीमा 60 लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, F1 का मान वही है जो सबसे अधिक बार आएगा इसमें 61 बार है। F0 का मान इससे ठीक पहले यानी कि 52, और F2 का मान इससे ठीक बाद यानी कि 38 हो गया। इसके बाद H का मान निकालेंगे तो H बराबर आएगा यानी इनके बीच का अंतर, तो 20 आएगा। सूत्र हमारे पास है, यल का मान 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस 52 बटा के 2 गुणे 61 माइनस F0 का 52 दिया है, F2 का दिया है 38 गुणे 20। हल कर लेते हैं 60 प्लस इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 61 में से 52 घटा देंगे तो 9,
बटे के 61 दूना के 122, ठीक, माइनस 52 माइनस 38 गुणते में 20। इसको हल कर लेते हैं 9 बटा के। इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऐसा कि लग रहा है हमें कि 90, यानी 122 माइनस 90, 122 माइनस गुणे में 20, इसको इसके साथ शामिल कर लेते हैं 20, तो 60 प्लस 9 गुणे 20 घटाने पर इतना मिल आएगा 32, ठीक। 4 से काट देते हैं, 4 5 6 20 और 4 बटे 32। अब हो जाएगा क्या, इसका गुणा कर लेते हैं, 8 6 48, यानी कि 4 80 प्लस 45 बटा के सबके 8 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं सबको, तो जोड़ लेंगे तो ऐसा है कि 525 बटे के 8 से काटते हैं, 8 से भगा देने पर जो आएगा उसको लिख लेंगे, तो 8 से भगा देंगे तो 8 6 48, बचेगा 4, अच्छा 8 6 48 बचेगा 4। अब क्या करेंगे, 45 हो जाएगा, फिर 8 5 40, 8 5 40। अब क्या करेंगे हम, बच गया 5 दशमलव के कारण हो गया 50, अब वही 8 6 48, फिर बच गया 2 20, हो जाएगा 8 दूना के 16, 4 8 5 40, यानी 65.625। इसका क्या आ गया, बहुलक आ गया। सबसे पहले सूत्र लिखना है, उसके बाद दिए गए मानों को लिखना, तुरंत इसके बाद रख के कैलकुलेशन है, जिस प्रकार जो करोगे जितना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन रहेगा उतना जल्दी लग जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दिया है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों में के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इस परिवारों के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका पहले ही बताया गया है, अब हम बस बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, नहीं तो देख लेंगे माध्य भी इसमें, तो बस बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक के लिए क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं, सूत्र वही होता है, यानी कि बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, सूत्र हो गया। सूत्र जितने बार लिखोगे उतना ही झटका में याद होगा, सूत्र याद रहेगा तो सब कुछ निकल जाएगा। बस बात पर अगर एग्जाम में बैठोगे तो बस सूत्र, अरे अब सूत्र में कौन याद करिए, काम गड़बड़ जाएगा। सूत्र याद करके अगर सूत्र पता रहेगा तो बस तुरंत मान तो निकल जाएगा अपने से। हम मान निकाल लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। यल का मान निकालेंगे तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग इसमें कौन है, सबसे अधिक बार कौन आया है, 40 की निम्न सीमा 1500 आ गया। F1 का मान डायरेक्ट हम रख लेते हैं 1500 प्लस F1 का मान निकालेंगे तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन है, वही है, और बारंबारता भी यही दिया है, तो 40 यफ इससे ठीक पहले की यानी कि 24, इससे ठीक बात यानी कि F0 है, ये F1 है, ये F2 है, यही ना है मान, यानी ये तीनों। तो अब रखेंगे क्या, 2F1 का मान कितना दिया है अभी पता है 40, माइनस F0 का मान 24, माइनस F2 का मान 33, गुणे यच का मान रखेंगे तो इन दोनों के बीच के अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है 500 यच की जगह रख लेते हैं। बस अब ये कैलकुलेशन है, जिस प्रकार जिसको आए उस प्रकार कर सकता है। 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 बचेगा, बटे के 40 गुना के 80, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 57 गुणे 500, 1500 प्लस 16 गुणे 500 बटे के, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 23 बचेगा, 23 बच गया। ऊपर नीचे कोई 23 से कट नहीं रहा है, हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 23 का इधर गुणा करेंगे तो 00, 23 5 115 के 5 हासिल 11, 23 से कम 23, 34 हो जाएगा, ठीक, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे फिर 00 बटे के 23, सबको अब जोड़ लेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे तो आएगा 00 5 2 बटे के 23 हो गया।
23 से इसका भागा देने के बाद जो उत्तर आएगा इसको लिख लेंगे, वही उसका क्या होगा, बहुलक। अब भागा दे देते हैं, 23 से कम 23, बचेगा क्या, इधर से बचेगा 7, उधर 12, 19 बचेगा। 19 को 5 में जोड़ेंगे तो 119, फिर 23 5 हो जाएगा 215, एक मिनट, अच्छा हाँ 5 रखेंगे ना, तो 19 था तो 195। अब 195 तो हमें करना है 23 20 चौक 80, 8 3 के 24 में 80 जोड़ेंगे तो ज़्यादा 7 बार लगभग जाएगा। तो 23 का 7 में करेंगे तो 21 16 161 हैगा, 8 बार चल जाएगा तो यार 20 को 8 180, हाँ लगभग आ गया। 195 था ना, तो 8 3 के 24 यानी 195 था, 8 बार ले गए हैं 184 जा रहा है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक ठीक। अब 100 यहाँ 0 लग जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, अरे 5 बार में तो 4 बार जाएंगे, तो 4 बार जाएंगे तो 23 80 92 हो जाएगा। 4 बार गए तो 92, अब इसमें से 92 घटा लेंगे तो 8 इधर से बचेगा, उधर से 10 यानी 18 बचेगा। फिर एक 0 लगा लेंगे, हम एक 0 लगा लेते हैं। अब एक 0 लगाएंगे तो देखो 8 बार गया था सबसे, तो अधिक हो गया, तो 7 बार जाएंगे, 7 बार जाएंगे तो आएगा 7 3 के 21, 7 में 14 2 16, 161 9 1 19 बचेगा। अब 19 बचा गया, दशमलव मान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया तो दशमलव लगा देंगे तो 190 था 184 यानी कि 8 बार जाएंगे, यानी कि 18 मतलब 1847.8 के नियर अबाउट आए। ये इसका भाग देने के बाद जैसे भाग देने जिसको आएगा उस हिसाब से भाग दे सकता है।